आज नीति से संबंधित हम आपको पढ़ाएंगे। किताब खोलिए, ध्यान से किताब में देखिए। देखिए बच्चों, अब तक तो भक्ति से था कृष्ण के स्वरूप का वर्णन, है ना, वो था। अब यहाँ पे नीति संबंधी बातें। अब नीति संबंधी बातें बच्चों, जैसे यहाँ पे बिहारी लाल क्या कहेंगे हम उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, दूसरा दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अधेरी जग करत मिली पावस रविचंद्र। अब शब्दार्थ नोट कीजिए। दुसह माने असहनीय, दुराज माने दोहरी राज, दोहरी शासन प्रणाली, दुख दंडु माने कष्टपूर्ण या क्लेशमय, रवि माने सूर्य, मिनी मावस यहाँ पे अमावस्या, अंधेरी माने अंधकार युक्त कर देते हैं। बच्चों, इसमें बिहारी जी ने दोहरी शासन प्रणाली के दोषों को बताया है। दोहरी शासन प्रणाली से मतलब बच्चों कि एक ही राजा दो राज्य का मालिक हो। यहाँ कभी जैसे मान लो एक राज्य उत्तर प्रदेश का भी वो मालिक हो और दूसरे स्टेट का भी मालिक हो। इसी प्रकार से यहाँ बिहारी इन्हीं के दोषों को बताए हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है दोहरी शासन प्रणाली में। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से अमावस्या के दिन, क्या बच्चों, सूर्य और चंद्रमा, पहले ध्यान दीजिए, इस दोहे को पढ़ के ऐसा लगता है कि बिहारी जी वैज्ञानिक भी रहे होंगे। आप विज्ञान में बहुत पढ़ते आए हैं, क्या सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, है ना, ये क्या जब एक शिव में होते हैं, है ना, हमेशा बच्चों अमावस्या को क्या लगता है, सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। अब यहाँ पे क्या अमावस्या की बात हो रही है, तो अमावस्या के दिन क्या करते हैं, मान लो सूर्य ग्रहण लगा और उस दिन क्या होगा बच्चों, पूरा एकदम अंधकार छा गया, दिन में ही रात हो गई। अभी जल्दी ही 1-2 महीने पहले जो ग्रहण लगा था, नहीं, सूर्य में लगा था, खूब सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया था, वैसे ही सूर्य ग्रहण। तो वहां पे क्या हुआ, जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा दोनों, रवि भी और चंद्र भी, मतलब सूर्य भी और चंद्रमा भी मिलकर के क्या करते हैं, जैसे अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के पूरे संसार को क्या करते हैं, अंधकार से भर देते हैं। ठीक वैसे ही क्या होता है बच्चों, दोहरे शासन प्रणाली में प्रजा को अपार दुख दर्द सहने पड़ते हैं, मतलब अत्यधिक असहनीय, बहुत ही ज्यादा दुख उनको सहने पड़ते हैं। तो क्यों उनका क्लेश नहीं बढ़ेगा, अर्थात दोहरी शासन प्रणाली के यही दोष हैं कि उनमें प्रजा के दुख दर्द अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे वही है, ब्रज भाषा है और प्रसाद गुण है। दोहरी शासन प्रणाली के दोषों को बताया गया है। दूसरा दोहा चलते हैं। बसो बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही
कोई नहीं पूछता, बस यही कहेगा भले आदमी है ना, उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। यहाँ पे वही चीज बिहारी बताए हैं, बसो बुराई जासु तन। अब जासु माने जिसकी, बसे माने बसती है या निवास करती है, बुराई है ना जिसमें बुराई होती है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका ही लोग सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? भय के कारण ना। भलो भलो कहीं छाड़िए, जिस प्रकार से भलो भलो मतलब अच्छा अच्छा कह के, छाड़िए माने छोड़ देते हैं, खोटे माने छोटे। अब क्या है यहाँ पे है, प्रश्न में लिखोगे कि बुरे लोगों की पूजा करने के लिए जो बुरे लोगों का भय के कारण सम्मान करते हैं उन्हीं पे करारा व्यंग किया गया है। अब इसका व्याख्या देखिए नीचे, कवि कहता है कि जिस व्यक्ति में बुराई होती है संसार में उसी का सम्मान होता है, उसी की आवभगत होती है, उसी की इज्जत होती है। क्यों होती है? हमने आपको पहले बताया कि डर के कारण, है ना। जबकि अच्छे लोगों को कोई नहीं पूछता है। ठीक वैसे नहीं पूछता है बच्चों, जिस प्रकार से अच्छे ग्रह को लोग अच्छा ग्रह कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो बुरे ग्रह होते हैं उनका लोग उनके शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। अब बच्चों जैसे ग्रह है ना, तो ग्रह में तो सभी ग्रह हैं, लेकिन सभी ग्रह का नाम नहीं सब लोग करते हैं, लेकिन शनि ग्रह, ये शनि ग्रह की शांति के लिए लोग तरह तरह के यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सब ग्रहों को कोई नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे सीधे साधे हैं। ये सबसे छोटा ग्रह शनि ग्रह है, इसका पूरे संसार में नाम है। और क्या करते हैं, इस ग्रह का प्रभाव मानव जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है, बहुत बुरा पड़ता है, इसलिए इसकी लोग पूजा करते हैं। ठीक, देखिए तीसरा दोहा, नर की अरु नर नील की, नर की अरु नल नील की गति एक कर जोए, जय तो नीचो वह चले तय तो ऊंचे वह। बच्चों बड़ी ऊंची बात है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नर की मतलब मानव की, नर माने मनुष्य की, अरु माने और ब्रज भाषा का प्रयोग है, नल माने जो हैंडपंप होता है जिससे हम लोग पानी पीते हैं वो, इन दोनों की गति एक समान होती है। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न में आप लिखेंगे कि इसमें बिहारी जी ने मानव के विनम्रता का वर्णन किया है। मतलब मानव के सबसे बड़ा गुण है क्या है, मानव का सबसे बड़ा स्वभाव क्या है, विनम्रता। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से यदि देखा जाए तो क्या होती है बच्चों, मनुष्य तथा नल के जल की गति एक ही होती है। नल जितना गहरा ले जाया जाता है उतना ही उसका पानी मीठा होता है, शुद्ध होता है। ठीक वैसे ही क्या होता है, जो विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य जितना विनम्र होता है उतना ही वह महान बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे क्या नल जब लगाया जाता है उसको 60, 80, 100 इसका पानी, लेकिन लोग कहते हैं अरे भैया इसमें बालू आ रहा है, ये पानी नहीं। लेकिन और जो और 200-250 फीट जैसे समरसेबल का बोरिंग है उसमें
यहाँ नल से मानव की तुलना की गई है, इसलिए क्या है बच्चों, उपमा अलंकार। ठीक, नर की अरु नल नील की, यहाँ दोनों को बताया गया है। नल से मानव की तुलना की गई है, उसके विनम्र स्वभाव को बताया गया है। उपमा है, अनुप्रास है। देखिए, बढ़त बढ़त, अगला दोहा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत फिर ना घटे, बर समूल को मिलाए। यहाँ पे संपत्ति माने धन, बढ़त बढ़त बढ़ते बढ़ते, है ना। सलिल माने पानी, मन सरोज मन रूपी कमल, घटत घटत माने घटते घटते, फिर क्या करते हैं, घट जाते हैं, और समूल माने जड़ से, कुमिलाए माने मुरझा जाते हैं। अब देखिए, इस दोहे में बिहारी जी सज्जन के स्वभाव का वर्णन किए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, कवि कहता है कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ जाने पर क्या होता है बच्चों, कमल भी बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब पानी ज्यादा होता है तो उसमें कमल बढ़िया खिलता है। ये वही चीज यहाँ बताया गया है कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ जाने पर कमल भी बढ़ जाता है, किंतु जैसे जैसे जल खत्म होता है, समाप्त होता है, कमल नहीं घटता, बल्कि जड़ सहित कुम्हिला जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ पर कमल क्या है, कमल पानी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता नहीं है। जब पानी बढ़ता है तो कमल बढ़ता है, लेकिन पानी जब घट गया तो कमल कुम्हिला गया। ठीक बच्चों, उसी प्रकार से जब मानव के पास धन होता है तो उसकी इच्छाएं भी प्रबल होती जाती हैं, लेकिन धन घटते घटते घट जाता है तो उसकी इच्छाएं सीमित नहीं होती हैं। तो क्या होता है, इसके कारण उसे बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। अगला दोहा देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मेलो होय न मित, रज राजस न छुआई, तो नेह चीकनो चित्त। यहाँ पे नेह का मतलब दो है बच्चों, नेह माने प्रेम और नेह माने तेल, इसलिए क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। इसमें बिहारी जी क्या अस्थाई मित्रता के विषय में बता रहे हैं। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि तुम चाहते हो, किसको, हे मानव, संबोधित कर रहे हैं कि हे मानव, तुम्हारी मित्रता हमेशा चटक रहे। बच्चों, ये चटक शब्द क्या है, ब्रज भाषा है ना, हमेशा चटक रहे, कभी कम ना हो, उसमें कभी भी मलिनता ना आने पाए। तो क्या करो, तो स्नेह से, चिकने हृदय से रजो गुण रूपी धूल को मत आने दो, है ना। अब रजो गुण, सतो गुण, तमो गुण, ये सब बच्चों हम बताएंगे आपको बाद में। यहाँ पे क्या है, संबोधित कर रहे हैं कि हे मानव, यदि तुम चाहते हो कि हमारी मित्रता कम ना हो, हमेशा दोस्ती बरकरार रहे, तो तुम अपने हृदय में, अपनी भाषा में इसको समझो, तो तुम अपने हृदय में क्या करो, कभी भी मलिनता के भाव मत लाओ। कहने का भाव ये बच्चों कि अपने मित्र के प्रति कभी गलत बातें ना सोचो, किसी दूसरे के कहने पर बहकावे में ना आओ। यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे मित्र की बुराई कर देती, तुम्हारे मित्र को तुम्हारे बारे में गलत कह रहा था, तो जायज है, तुम क्या करोगे, उसके बारे में बुरा सोचोगे नहीं। यही क्या बिहारी जी यहाँ समझाए हैं कि ऐसा ना होने दो अपने हृदय में। अब यहाँ पे क्या, इस निर्मल हृदय में, चिकने हृदय में
कभी भी रजोगुण रूपी धूल को मत आने दो। मतलब दोस्त के प्रति अपने हृदय में कभी बुरे विचार ना लाओ। ठीक वैसे लिखते चलिएगा। बुरा बुराई जो तजय तो चित खरो डरात, ज्यो कलंक मयंक लखी गनय लोग उत्पात। तजय माने त्याग दे, शब्दार्थ नोट कीजिए। खरो माने बहुत, निष्कलंक माने कलंक रहित, मयंक माने चंद्रमा, गनय माने मानते हैं या मानने लगे हैं, उत्पात माने अमंगल, लक्ष्य माने देख करके। इसमें प्रश्न में लिखेंगे कि बिहारी जी ने दुष्ट व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो जाए तो भी वह हमेशा संदिग्ध अवस्था में रहता है। इसी का वर्णन है बच्चों यहाँ पे। कवि कहता है कि यदि कोई बुरा व्यक्ति, ध्यान दीजिए, बुरा बुराई जो तजे, यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ दे तो क्या हो, अच्छा व्यवहार करे, बढ़िया व्यवहार करे, तो क्या लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। यदि चोर, जो बहुत बड़ा बच्चों गैंग का मालिक है, बहुत बड़ा चोर है, डाकू है, वो यदि अपने चोर की आदत को छोड़ करके, चोरी करने की आदत को छोड़ करके सज्जन बन जाए तो क्या दूसरा व्यक्ति विश्वास करेगा? कभी नहीं करेगा। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि यदि बुरा व्यक्ति अपने बुराई को छोड़कर, अपने बुरे व्यवहारों को छोड़कर बढ़िया व्यवहार करने लगे तो क्या हो, तो चित खरो डरात, तो भी उससे दूसरा व्यक्ति, मतलब तो भी दूसरे मानव का मन हमेशा भयभीत रहता है। जिस प्रकार से, कैसे भयभीत रहता है? जिस प्रकार से कलंक रहित चंद्रमा को देखकर लोग अमंगल मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से दुर्जन के भले व्यवहार पर भी लोग सदैव शंका करते रहते हैं। एक दोहा बचा बच्चों, उसको देख लो। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तो पक्षहीन न मार। अब यहाँ पे पक्षहीन, ये पक्षहीन का दो मतलब हो रहा है कि अपने पक्ष के लोगों को हानि पहुंचा रहे हो, और दूसरा है कि बिना पंख का। ठीक है, इसलिए श्लेष हुआ। और सबसे पहले तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार हुआ, जैसा कि हम आपको बिहारी जी जब जीवन बच्चे बताए थे तो उसमें बता दिए थे हम पहले। वही कौन सा दोहा था? नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास यही काल। ठीक वैसे बच्चों इसका भी दो अर्थ है, ध्यान दीजिए। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, है ना, बाज पराए पान करे, तू पक्षहीन न मार। पहले शब्दार्थ नोट कर लीजिए। सुकृत माने पुण्य का कार्य, श्रम माने परिश्रम, मेहनत, वृथा माने व्यर्थ, विहंग माने पक्षी, और पानी माने हाथ, पक्षहीन माने पक्षियों को, है ना, और अपने ही पक्ष के लोगों को। दो अर्थ हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अर्थ इसका लिखेंगे बच्चों, पक्षियों के अर्थ में। ठीक, सबसे पहले इसके बारे में इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या है?
यहाँ पे बच्चों प्रसंग आप लिखेंगे कि इसमें उन्होंने, किसने, बिहारी ने अपने आश्रयदाता, किसके आश्रय कवि थे ये, राजा जयसिंह को हिंदुओं का विरोध न करने का सलाह दिया है। तो पक्षी किस पक्षी के अर्थ में बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, बाज पक्षी। ये बाज पक्षी के अर्थ में पहले आप ध्यान दीजिए, इसके बारे में समझिए। कवि कह रहा है, हे बाज पक्षी, जरा तुम विचार करके देखो। क्या विचार करके देखो? कि इसमें ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है और ना ही तुम्हारा कोई अच्छा कार्य है। क्या अच्छा कार्य है? पक्षी के अर्थ में कि तुम, हे पक्षी, तुम जरा विचार करके देखो कि इसमें तुम्हारा कोई ना तो कार्य बनने वाला है और ना ही तुम्हारा कोई स्वार्थ है, इसलिए तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तुम क्या करो, दूसरों के हाथ पकड़कर अपने ही जाति के पक्षियों को मत मारो। ठीक वैसे ही अर्थ चलते हैं बेटा। यहाँ पे इसका दूसरा अर्थ है, यहाँ राजा जयसिंह के अर्थ में यहाँ क्या है, अब वही चीज है। कवि कहता है, या बिहारी लाल जी राजा जयसिंह को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों, कि हे राजन, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर का अर्थ बताए हैं, हे राजन, जरा तुम विचार करके देखो। क्या विचार करके देखो? हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ने में ना तो तुम्हारा कोई फायदा है और ना ही तुम्हारा कोई बढ़िया कार्य है। तेरा यह परिश्रम व्यर्थ है। कहने का भाव है कि मुगलों के लिए युद्ध करने का, मुगल शासकों के प्रति क्या है, युद्ध, मुगल शासकों के हाथ पकड़कर, या कहिए कि हिंदुओं के विरुद्ध मुगलों के बहकावे में आकर के तुम क्या कर रहे हो, उनको मारने का प्रयास कर रहे हो। यह बिल्कुल बेकार है, यह अच्छी बात नहीं है, तुम ऐसा मत करो। अन्योक्ति अलंकार है और बाज के माध्यम से राजा जयसिंह को संबोधित किया गया है। ठीक, ये अन्योक्ति है, अनुप्रास है, श्लेष है, दोहा छंद है। ठीक, सारी प्रक्रियाएं वैसे ही बच्चों जितना आप लिखते आए, जैसे ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अगले दिन अगला पाठ। धन्यवाद।